वेलकम फ्रेंड्स टू बिटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से और आपके प्रिपरेशन के हिसाब से भी। कि जो वीडियो है ये बाइलैंग्वेज है, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए इसे और अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि ये मैथ्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ही वीडियो है। तो बहुत ध्यान से देखें क्योंकि बहुत काम आने वाला है आप लोगों को। तो चलिए एक एक करके हम सवाल सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सवाल हमारा ये है, इफ सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 है, तो हमें वैल्यू निकालना है किसका, 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का। ठीक है, तो इसे हमें निकालना है। तो इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो पहले लिखा हुआ है हमें उस पर ध्यान देते हैं। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, और ये चेंज हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में। ठीक है, अब ये कॉस थीटा को अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये तो कट गया, बचा 1 प्लस टेन थीटा, और इसके इक्वल टू कितना दिया हुआ तो √2। तो टेन थीटा मेरा कितना आ गया, √2 माइनस 1। अब जिसे निकालना है वो देख लेते हैं। निकालना हमें ये है 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे बोथ से कॉस डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड में, ऊपर और नीचे भी। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ऊपर तो आप सिंपल देख सकते हैं टेन थीटा आ जाएगा, तो 2 इंटू टेन थीटा हो गया। नीचे हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ऊपर वैल्यू बिठा देते हैं। टेन थीटा का वैल्यू कितना है, √2 माइनस 1, तो ये हम लोग बिठा दिए। कॉस थीटा हमारा 1 आ गया, ये फिर से टेन थीटा आ जाएगा, तो हो जाएगा √2 माइनस 1। तो माइनस के अंदर है तो √2 और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया इस तरीके से। तो ऊपर कितना आ गया आपका 2 इंटू √2 माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 2 माइनस √2। तो इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर हम लोग नीचे से √2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से निकालेंगे तो √2, यहाँ बचेगा 1, क्योंकि 2 जो होता है वो √2 का स्क्वायर होता है। कॉमन निकालना मतलब होता है भाग करना। तो √2 का स्क्वायर से अगर √2 को डिवाइड करेंगे तो √2 ही बचेगा, तो ये दोनों आपस में कट गया। फिर √2 से ये 2 √2 टाइम में बाद में कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका √2। तो हमारा आंसर कितना आया, √2। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम 2008 to 9 द सेल्स ऑफ ए बुक्स डिक्रीज्ड बाई 80%। ठीक है, और if the sales in 2000 were same as in 2008, by what % did it increase from 2009 to 2010? बोला गया 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई। यदि 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी 2008 में हुई, तो 2009 से 10 के बीच में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि 2008 में, पहले दूसरे पेज में आ जाते हैं, 2008 में जो किताबों की संख्या बिकी वो थी 100। 2009 में कितना घट गया, 80% घट गया। तो 100 में से अगर 80 घटा दें तो बचा कितना, 20। तो 20% ये फिर से 20 किताब बिकी है। फिर 2010 में क्या हुआ, फिर से उतने ही किताब बिकी जितने 8 में बिकी, तो फिर से 100 किताब बिकी। तो ये कितना किताब एक्स्ट्रा बढ़ा, 80 किताब ज़्यादा बिकने लगा। किसके हिसाब से, 20 से। हमने क्या पूछा, वृद्धि कितनी हुई, तो हम 20 के हिसाब से देखेंगे तो नीचे 20 आ गया और गुने 100 आ गया। तो 20 से काटेंगे 4 बार में आया 400%। ठीक है, अगला सवाल, A shopkeeper marks up his wares by 60% and offers 10% discount. What will be the selling price if the cost price is 7,500? दुकानदार अपने माल का 60% से ऊपर चिन्हित करता है और 10% छूट देता है। यदि लागत कीमत 7500 रुपये है तो उसके बिक्री मूल्य क्या होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो इसमें वो कितना बढ़ा के लिखता है, 60%, मतलब उसका कितना निकालेंगे, 160%। तो ये मेरा अंकित मूल्य हो गया। अब अंकित मूल्य पे छूट कितना दे रहा है वो, 10%, मतलब इसका 10% कम, तो 90% निकाल लेंगे।
तो ये 100 से ये कट गया, ये 0 इससे, ये 0 इससे। हमें गुना किसे करना है? 16 गुने 9 और ये 75। तो अगर इनको हम गुना कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे हम लोग गुना? तो अगर इसको सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 10,800। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है हमारा ये, अ फार्मर ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स. He travelled partially on foot at the rate of 4 km per hour and partially on bicycle at the rate of 9 km per hour. The distance travelled on the foot is. एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की है। वह कुछ दूरी तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल चला और कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से चला। उसने पैदल कितनी दूरी तय की? इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, एक तो कुल दूरी दिया हुआ है और कुल समय दिया हुआ है। तो हम किसी एक चीज़ को निकालेंगे बाकी दोनों कंडीशन से और इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें निकालना क्या है? दूरी। तो हम दूरी ही पहले मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि उसने जो पैदल चल के दूरी की, इसको हम लोग फुट से बोल रहे हैं, पैदल चल के, वो x था। ठीक है, तो साइकिल से कितना चलेगा वो? कुल दूरी कितना तय की? 61 किलोमीटर। तो अगर x किलोमीटर तय कर लेता है वो फुट से, तो साइकिल से कितना चलेगा? 61 माइनस x। तो ये हमारी उसकी दूरी हो गई। ठीक है, अब देखिए फुट का जो गति था वो कितना था? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका गति कितना था? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर दूरी बटा गति कर देंगे हम लोग तो समय निकल जाएगा। तो x बटा 4 समय हुआ। फिर कितना समय निकालेंगे हम लोग? साइकिल का जो समय लगा 61 माइनस x बटा 9। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 के बराबर, क्योंकि कुल घंटे कितने लगे? 9। तो हम लसा ले लेते हैं। तो अगर लसा लेंगे तो कितना आया? 36। तो ये 9x हो गया और ये 4x हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 244 माइनस 4x इक्वल टू 9। तो ये कितना हो जाएगा? 9x माइनस 4x कितना हो गया? 5x। और ये हो जाएगा 36 इंटू 9 माइनस 244। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 6 4 54, हाथ में 5 और 27 है 324 माइनस 244। तो ये आ गया आपका घट के 80। ठीक है, तो x कितना आ गया हमारा? 80 बटा 5। तो कितना हो गया? 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर वो पाँव से चला है, पैदल चला है या फुट पे चला है, और वही पूछा भी है, तो इसीलिए हम सॉल्व कर पाए। अगर मान लीजिए हम टाइम मान लेते या साइकिल पे x मान लेते, फिर हमें दोबारा यहाँ पे घटाना पड़ता, जो भी आंसर आता है उसको फिर घटा के लाना पड़ता। अगला सवाल हमारा ये है, अ नॉन जीरो नंबर इज़ ग्रेटर दैन 7 टाइम्स इज रेसिप्रोकल बाई 9.3, व्हाट इज़ द नंबर? एक गैर शून्य संख्या अपनी व्युत्क्रमानुपाती से 7 गुना से 9.3 बड़ी है। मतलब एक नंबर है x, इसको अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं और उसको 7 से गुना कर देते हैं तो ये जो संख्या है ये अभी 20 से कितना बड़ा है? 9.3, यही इसमें बोला गया है। तो इसमें 9.3 जोड़ देंगे हम लोग। तो अब इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? तो इसे हम लोग चाहे तो फैक्टर कर सकते हैं और अल्टीमेटली फैक्टर आएगा ही, बिना फैक्टर किए सॉल्व होगा नहीं। तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं 93/10, ये पॉइंट हट गया। अब नीचे हमारा लसा कितना आ गया? 10x। तो इधर आ गया 70 और इधर आ गया 93x। अब ये x जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 10x स्क्वायर, 93 इधर आ जाएगा, माइनस 93x माइनस 70। तो हमें क्या करना है? अब हमें गुना करके कितना लाना है? 700 और घटा के लाना है 93। तो 100 माइनस 7 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 माइनस 7x माइनस 70 0। तो ये 10x स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका 100x, ये हो गया आपका 7x माइनस 70 इक्वल टू 0। तो 10x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 10 बचेगा, 7 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 10 बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 10 और 10x प्लस 7। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 10, और x बराबर कितना आ गया? माइनस 7 बटा
10। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तुम्हारा आंसर कितना हो गया? 10। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल पे देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सेम, ऑल्सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल इज हाउ मच। एक आयत और समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। आयत की बड़ी भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देते हैं जिसका भुजा या साइड ए है। अब बनाते हैं एक हम लोग आयत। तो बोला क्या कि जो आयत का लेंथ है वो इसके बराबर है, तो ये ए हो गया और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, अब बोला क्या कि दोनों का परिमाप भी समान है, तो इसका परिमाप कितना हो गया? 3a और इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 2 गुने a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a। तो ये वाला इधर आगे घट जाएगा, तो 3a माइनस 2a कितना हो गया? a, तो a इक्वल टू आ गया 2b। अब इसका यूज़ हमें आएगा अभी। अब इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोला है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? √3/4 का a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, और इसका हो जाएगा a इंटू बी। ठीक है, तो अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो ये किसका आयत और त्रिभुज, मतलब ये सॉरी उल्टा हमने कर दिया, ये a इंटू बी डिवाइड बाई √3/4 a स्क्वायर निकालना था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? a इक्वल टू कितना आया? 2b, तो ये 2b स्क्वायर हो गया ऊपर, 2b इंटू बी इंटू बी स्क्वायर। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे √3 है, a इक्वल टू कितना है? 2a। अब तो a का स्क्वायर है, तो नीचे कितना हो गया? 4b स्क्वायर, तो b स्क्वायर ख़त्म, 4 ख़त्म, तो कितना आया? 2/√3। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सवाल है हमारा, इस p इज़ इक्वल टू दिस, q इज़ इक्वल टू दिस एंड r इज़ इक्वल टू दिस, तो हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं। देखिए तीनों में 2 है, तो 2 का सबसे कम से पावर कौन सा है? 2 का पावर 3, तो ये लिख लेंगे। फिर देखिए 3 तीनों में कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 को हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर 5 लेंगे, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सबसे छोटा पावर 5 का कौन सा है? ये वाला, 5 का पावर 1। 7 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। सबसे छोटा पावर 7 का ये वाला, तो ये 7, तो ये हो गया 8 इंटू 5, ये इक्वल टू है 8 इंटू 5 इंटू 7, तो आ गया 40 इंटू 7 मीन्स आ गया आपका 280। सो हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पे। सो अगर HCF निकालेंगे तो 2 का क्यूब 5 7, ठीक है, वी आर मिसिंग समथिंग। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें 3 नहीं है, सॉरी इसमें भी 3 है। एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक हुआ हम लोग से, वो क्या है कि इस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, तो 3 का पावर 4 हो गया। ठीक है, तो ये गलती आप एग्ज़ाम में मत करिए, इसीलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जब भी 9 दिया हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ऐसे सवाल रहेगा तो सबसे छोटा फॉर्म में पहले कर लेंगे हम लोग, कि इससे ज़्यादा और नहीं टूट सके, तब हम लोग ऐसे रूल करेंगे। तो इसे फिर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे छोटा 3 का कौन सा है? 3 का पावर 2 मीन्स 3 का स्क्वायर 9। अब मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमारा, तो 2 18 25 2520 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला सवाल। अब यह है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, AB प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 3 है। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं बोथ साइड। तो स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB BC प्लस CA इक्वल टू 1। अब आते हैं इसमें, इस 3 को हम लोग इससे पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू AB BC
प्लस सी ए इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं ए बी बी सी प्लस सी ए प्लस 2 इंटू ए बी बी सी ए इक्वल टू 1। ठीक है, फिर 3 था तो ये कुछ नहीं, तो इसका आगे 1 ही है, तो 1 + 1 2 3 हो गया। ठीक है, एक ही चीज़ है, इसको ऐसे पकड़ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए x हो जाता तो 3x को लिख सकते थे x + 2x। अब इसके इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस दिस, ये हो जाएगा 2ab bc प्लस सी ए इक्वल टू 1 माइनस ab प्लस bc प्लस सी। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तब सब माइनस हो जाएगा, नहीं तो तब तक नहीं होगा। तो अब इसे हम लोग यहाँ पे बिठा देते हैं इसके जगह पे, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस 1, क्योंकि 1 भी था, माइनस ab ब्रैकेट खोल दिए हम लोग, माइनस सी ए इक्वल टू 1, तो 1 1 बोथ साइड कैंसिल। अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे दोनों में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए 2 2 कट जाए, फिर यही बच जाए। तो अब ये वाला जो 2 ऊपर का था, इस 2 को हम लोग पूरा को पूरा अंदर लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2a² 2b² 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। ये 2 इसमें आके मल्टीप्लाई होगा, 0 ख़त्म। अब इसको लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² प्लस a², इसको लिख सकते हैं b² प्लस b², इसको लिख सकते हैं c² प्लस c²। तो ये a, ये b और ये माइनस 2ab, ये कितना हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ये b, सॉरी ये b, ये c और ये माइनस 2bc, तो कितना हो गया प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर। फिर ये सॉरी 2a था तो 2a² हो जाएगा, ये तो ये स्क्वायर और ये वाला c² और ये माइनस 2c, ये कितना हो जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a माइनस b इक्वल टू 0, b माइनस c इक्वल टू 0, a माइनस c इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, a इक्वल टू b, b इक्वल टू c और c इक्वल टू a। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों आपस में बराबर है, a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो इन तीनों का अनुपात पूछेगा, तीनों बराबर है तो अनुपात कितना आएगा 1:1:1। तो इसमें कुछ चीज़ आप लोग इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए सवाल ऐसा दिया रहा है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1 है, तो याद रखिएगा a जो होगा ऑलवेज 1/3 होगा, तीनों 1/3 होगा। ठीक है, और दूसरा केस अगर ये आपको कहीं मिल जाता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू 0, तो इसका मतलब भी a इक्वल टू b इक्वल टू c है। तो अगर आप ये माइंड में रखिएगा तो ये बहुत जल्दी एग्ज़ाम में आपको यूज़फुल हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। In a prep school, the average weight of 30 girls in a class among 50 students is 16 kg and that of the remaining student is 15.5 kg. What is the average weight of all students in the class? एक प्रेप स्कूल में कक्षा में 50 छात्र में 30 लड़कियों का औसत वजन 16 किलोग्राम है और शेष छात्रों का वजन 55.5 किलोग्राम है। कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना होगा? तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 30 लड़कियां हैं, ठीक है, 30 लड़कियां का औसत वजन कितना है 16 किलो, तो इनका कुल वजन कितना हो जाएगा 30 गुने 16। तो अगर ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 480। तो अगर 50 में से 30 लड़कियां हैं तो बाकी बचे जो कितने होंगे 20, इनका औसत वजन कितना है 55.5। ठीक है, तो ये 55.5 जो है, अगर इसको हम लोग इससे गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 310। तो ये हो गया 50 लोगों का वजन। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 097। इसको किससे भाग करना है हमें 50 से, तो 50 से काटिए, 0 0 कट गया, 5 से काटेंगे एक बार में, बचा आपका 2 29, तो 5 बचा, फिर बचा 4 40 8 15.8, तो 50 15.8 हो गया कुल का वजन। अगला सवाल है ये, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड श्याम कैन फिनिश द सेम वर्क इन 12 days। हाउ मच वर्क विल बी फिनिश्ड इफ बोथ वर्क फॉर 2 days। राम एक काम को 6 दिन में कर सकता है और श्याम उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे 2 दिनों के लिए एक साथ काम करें तो कितना काम ख़त्म होगा? तो ये सवाल काफ़ी आसान है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
तो राम कितने दिन में काम ख़त्म करता है? 6 दिन में। तो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेगा? 1/6। इसी तरीके से श्याम कितने दिन में काम ख़त्म करता है? 12 दिन में। तो एक दिन में श्याम कितना ख़त्म करेगा? 1/12। तो अगर दोनों को जोड़ देंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। तो 1/6 प्लस अगर 1/12 जोड़ेंगे तो प्लस आएगा 12, तो 6 को 2 और ये 1, तो कितना आ गया? 3/12 से काटेंगे तो 1/4। 1/4 हुआ एक दिन का काम। तो 2 दिन का काम 1/4 गुने 1/2 मतलब 1/2। तो आधा काम ख़त्म हो जाएगा, आधा काम बचा रहेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में भी मिलेंगे, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये सीजीएल के क्वेश्चंस थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी के लिए तैयार करेंगे और ये बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पूरे वीडियोज़ को दोबारा देख लें। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।